वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 13 जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 13 के अंदर मैंने आपके साथ 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 3 हैं वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी का यूनिट नंबर 13 है। आपने पेपर के अंदर जो देखना है वो आपके पास क्या होंगे कि जो MCQs हैं वो आपके 15 नंबर के आएंगे, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके पास 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग जो हैं वो 24 नंबर के आपके पास आएंगे। तो इसके अंदर ज़्यादातर चांसेस शॉर्ट क्वेश्चन के हैं आपके पास, कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और MCQs बेस्ड जो है क्वेश्चन वो आपके साथ मैंने आपके सामने जो है ना वो उनको डिस्कस करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोबेबिलिटी का ये वाला यूनिट है, इसके अंदर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर इन क्वेश्चन के अंदर किसी के अंदर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आपको मसला आता है, तो आपने मेरा जो चैनल है M. मैर ऑफिशियल, उसके पे ऊपर जाएं और उधर जाके आप मुझे कमेंट करके आप अपने जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि 9th क्लास का जो सिलेबस है डियर स्टूडेंट्स, ये लेंथी सिलेबस है। इस वजह से मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप साथ साथ जो है इसको करते जाएं। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ उसको शेयर आप ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जो भी आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी मेरा जो है M. मैर ऑफिशियल जो मेरा चैनल है उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर इसको साथ साथ प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो मैथमेटिक्स में आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 100/100 नंबर जो है इसमें आप फिर गेन नहीं कर सकेंगे। अगर ये मेरे जो जितने भी पिछले जो लेक्चर हैं, अगर उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ जल्द से जल्द जो है वो शेयर करें, ताकि उनका सलूशन आपको मिल सके। तो अब उसके बाद ये वाला जो आज वाला क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने स्टार्ट करना है। 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए उसको हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। अब उसमें जो है असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। असलम ने क्या किया है, एक डाइस को, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो बाद औक़ात ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि उर्दू मीडियम में पढ़ने का ये सारा आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उर्दू में बहुत सा प्रॉब्लम आपको आते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जब मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो स्टेटमेंट मैंने इंग्लिश में लिखनी होती है, और जब मैं सोल्यूशन लेता हूँ तो सोल्यूशन में इंग्लिश और उर्दू मीडियम का कोई यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ आपने जस्ट इसको क्या करना है, चेक करना है। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। अब इसमें क्या है कि असलम ने एक डाइस को रोल किया है और उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। प्रोबेबिलिटी को उर्दू में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्तेमाल कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहते हैं कि गेटिंग, आपने क्या करना है, 3 आए या 4 आए, कि हमारे पास जो भी हमने डाइस को रोल करना है। आपको पता है कि डाइस लूडो के दाने को कहते हैं, उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक आपके पास जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं। कल मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि लूडो का दाना भी जो आपको वो दिखाऊं कि उसके ऊपर कैसे आपने उनको लेके जाना है, और उनके ऊपर 1 कैसे आता है, 2 कैसे होता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों ने उसको देखा हुआ है, लेकिन आप इधर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस यूनिट के अंदर जिन लोगों को लूडो के दाने का, ताश के पत्तों का, और उसके साथ साथ जो कॉइन को हम टॉस करते हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप जो है एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है वो नॉलेज भी गेन कर सकेंगे। अब इसमें क्या आता है कि आपने 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, या आपने 3 और 4 अगर डाइस के ऊपर नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपने गेन करना है। आपको पता है कि जब 1 से लेकर 6 तक हमारे ऊपर एक जो डाइस को हम जब रोल करते हैं तो जो उसका सैंपल स्पेस बनता है वो 1 से लेकर आपके पास 6 तक नंबर जो हैं वो आएंगे। अब इसमें क्या करना है कि सैंपल स्पेस जो 1 से लेकर 6 तक है, अब 3 और 4 को जो है ये 2 बार आए हुए हैं, तो एन ए की वैल्यू जो हमारे पास 2 है, क्योंकि या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास 3 है,
और 3 और 4 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है यो आपके पास वो 4 टाइम होगा, 4/6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, कि आपने जिस नंबर को फेवर कर रहे हैं उसकी आउटकम को लेना होता है और टोटल डिवाइड आपने करना होता है कि जितनी भी आपके पास टोटल आउटकम हैं, टोटल 6 हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 हैं, क्योंकि 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ये 2 हैं। तो आपने 2 को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 6 के ऊपर, तो इसको क्या आएगा 1/3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जब आपने लेना है इसको, यानी कि जब नॉट गेटिंग आपने करना है 3 और 4 को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट आपको लेना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाला हुआ है, क्या आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये आ जाएगा 1 में से जब माइनस करेंगे 1/3, तो ये 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब 3 को 1 में से आपने माइनस करना है तो ये 2/3 आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट। दूसरे लफ्जों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास जो इस क्वेश्चन के अंदर जो अगर आप सिंपल इसको समझना चाहें तो कैसे हो सकता है कि 3 और 4 के आने की तो प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगी। अब ये तो दो आउटकम्स आपके पास आई हुई है, तो अगर नॉट गेटिंग है बाकी 4 रह जाती है आपके पास, कि नॉट गेटिंग 3 और 4, कि अगर 3 और 4 को निकाल दें तो बाकी कितनी आउटकम्स है 1, 2, 5 और 6, तो हमारे पास टोटल रह जाएगी 4/6। तो 2/6 जो है ये आपके 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, 4 और 3, और 4/6 ये जो 3 ना आए और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी जब हम कैंसिल करेंगे तो 2/3 आपके पास आ जाएगा। ये जब आपके पास डाइस के ऊपर यानी कि लूडो के दाने के ऊपर अगर 3 और 4 नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 है, कैंसिल करके 2/3 रह जाएगी, और जब 4 और 3 आएगा हमारे पास तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, या 2/6 भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या करना है कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30, कि अब्दुल हादी के पास कार्ड हैं जिनके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक जो है वो नंबर लिखे हुए हैं। उन्होंने उन कार्ड्स को जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 30 तक उनको बॉक्स के अंदर डाला है, और उसने एक कार्ड को वो सिलेक्ट करता है और उस कार्ड के ऊपर वो कहता है रैंडमली बॉक्स के अंदर वो एक कार्ड को जो है वो रखता है। आपने भी घर में क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर क्या करने हैं कि पर्चियां डाल देनी है जिनके ऊपर आपने 1 से लेकर 30 तक जो है वो नंबर लिख देने हैं, और एट रैंडमली आपने एक नंबर को सिलेक्ट करना है। जब एट रैंडमली आप नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपने फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहते हैं कि नंबर वो आए, उसका जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर जो नंबर आपने सिलेक्ट करना है, फर्ज किया वो कहते हैं कि वो 25 आए, तो आपने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। 1 से लेकर 30 तक हमने नंबर डालने हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी क्या लेनी है कि आपके पास 25 आए, तो वो आपने बॉक्स के अंदर से जो नंबर लेना है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, आपके पास 25 आनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगी, 1 2 3, 1 से लेकर 30 तक हमने गिनती इसको लिखना है कार्ड के ऊपर, या कोई भी आप उसको घर में पर्चियां अगर आप करना चाहते हैं पर्चियां बना लें, तो टोटल जो नंबर हैं वो 30 होंगे आपके पास। अब क्या करना है कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो एक आने की 25 है, हमारे पास क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो वो उसके चांसेस एक ही हैं कि आपने जो पर्ची उठानी है उसके ऊपर 25 लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपके पास क्या है, एन ए की वैल्यू 1 है। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, एन ए नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन एस टोटल नंबर ऑफ द आउटकम।
फेवरेबल आउटकम का NA की आंसर हमारे पास कितना आया हुआ है, NA का आंसर आया हुआ है 1, तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिखना है। और 30 कौन सा है, 30 हमारे पास टोटल जो आउटकम है वो आपके पास 30 आ जाएगी। ये है 20 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, उसमें आपने देखना है कि नंबर आना चाहिए कि 17 और 22 के दरमियान दरमियान आपके पास जो भी नंबर हमने लेना है वो नंबर क्या आना चाहिए। सेकंड पार्ट के अंदर नंबर आपके पास आना चाहिए 17 से लेकर 25 के दरमियान दरमियान, 22 के दरमियान दरमियान। अब इसका क्या करेंगे कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 17 टू 22। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या नंबर 17 आए, 18 आए, 19 आए, 20, 21 और 22, यहाँ तक आपके अंदर जो है वो नंबर आ सकते हैं। ये एन बी क्या है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एन ए नाम रखा हुआ है, तो ये एन बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो एन बी की वैल्यू 6 आएगी। और एन एस का आपको पहले मैंने बताया हुआ है, टोटल जो है सैंपल स्पेस हमारे पास वो 30 है, तो एन बी 6/30, तो ये काट के आंसर 1/5 आपके पास आ जाएगा। 1/5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास 17 से लेकर 22 जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 आपके पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, आपने नंबर लेना है एटलीस्ट 20 आए, यानी कि कम से कम आपके पास 20 आए और 20 से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकती हैं 30 तक। तो इसके लिए क्या बनेंगे, लेट सी बी द इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग कार्ड कंटेनिंग नंबर एट लीस्ट 20। अब कम से कम इसमें सी क्यों मैंने लिया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने ए लिया है, सेकंड पार्ट में मैंने बी ले लिया है, और ये थर्ड पार्ट है, इसी वजह से मैंने ये ए बी सी हिसाब से इसका सी लिया। आप इसका नाम ए भी रख सकते हैं, अगर ये सिंगल पार्ट पेपर में आता है तो आप इसका नाम ए भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने कि 20 से लेकर, क्योंकि एट लीस्ट का लफ्ज आया है, तो 20 से लेकर आपने 30 तक जाना है, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे 20, 21, 22, 23, 24 अप टू 30 तक जाना है। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, NC 11। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम कितने हैं 11, और टोटल हमारे पास कितने हैं 30। तो आपने क्या करना है कि NC/NS, तो 11/30 आपके पास जो इसका है वो आंसर आ जाएगा। और जो पार्ट नंबर 4 है इसका, लेट डी बी द एंड इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग अ कार्ड कंटेनिंग द 27 एंड 29। अब इसमें जो है पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने ये बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास नॉट आए, क्या नॉट कंटेनिंग दी 27 और 29 आए, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 27 और 29 नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास पहले हमने क्या करना है कि जो नंबर है वो 27 और 29 की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो ये दो नंबर है, एन डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ND/NS 2/30, जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड कंटेनिंग नंबर नॉट 27 और 29, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल ली है, 27 और 29 की निकाल ली है। अब हमने नॉट कंटेनिंग का मतलब ये है कि जो जिसमें नहीं आएंगे हमारे पास, यानी कि इस नंबर के अंदर 1 से लेकर 30 तक जो नंबर लेने हैं उसमें 27 और 29 आपके पास नहीं आने चाहिए। तो आपने क्या करना है, पी डी का कंप्लीमेंट या डी प्राइम भी इसको कहते हैं 1 - डी, तो पी डी की प्रोबेबिलिटी हमने डी की निकाली हुई 1/15, तो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 15 आ जाएगा, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 15 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14/15। ये आपके पास जो नंबर आया है 14/15, ये नॉट कंटेनिंग दी प्रोबेबिलिटी आ गया 27 और 29 की आपके पास आ गई है। अब हमारे पास जो इसका पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, कि आपने नंबर जो है वो
12 और 15 के दरमियान में नहीं आना चाहिए, ये बताना है। तो सैंपल स्पेस की वैल्यू तो हमारे पास वही रहेगी। पहले हमने क्या करना है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 12 से लेकर 15 के दरमियान दरमियान जो नंबर हैं वो कितने नंबर आते हैं। तो वो आपके पास आते हैं 12, 13, 14 और 15। तो आपके पास एन ई की वैल्यू जो है वो 4 आई है। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमने जो निकालनी है वो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एन ई जो है ये हमारे पास 4 आ गया है। अब हमारे पास लेट ई डैश बी द इवेंट सेलेक्टिंग अ कार्ड कंटेनिंग द नंबर नॉट बिटवीन 12 टू द 15। तो आपने क्या करना है, एन ई प्राइम को एन एस टोटल हमारे पास आ जाएगा सैंपल स्पेस, और एन ई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पास हमारे पास 4 आएगा। तो जब 30 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 26 आपके पास आ जाएगा। तो अब इसका जो आएगा पीई, जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी नॉट बिटवीन द 12 एंड टू 15, तो ये हमारे पास 26 है। तो 26 को हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू जो है ये आपके पास एन ई प्राइम जो है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, और ये नीचे हमारे पास किसकी एन एस की वैल्यू जो लिखी हुई है वो ये है। अब इसमें क्या करना है, एन ई प्राइम की वैल्यू 26 हमने निकाली हुई है, और एन एस की वैल्यू जो है ये 30 हमारे पास है। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे एक ही टेबल के ऊपर, तो 13/12 जो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आएगी, पी ई हमारे पास जो आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी नॉट जो है वो बिटवीन 12 टू 15 हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 13/15। ये था जो पार्ट नंबर हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का है, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 85। कि आयशा ने जो एक इम्तिहान को पास किया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 85 की है। कि आयशा जो इम्तिहान पास करती है उसकी प्रोबेबिलिटी 85 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आयशा अगर उस इम्तिहान को पास नहीं कर पाती। तो आपका ये एक दफ़ा सिंपल अगर सोचेंगे भी तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो 100% होती है किसी भी सक्सेस की। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक बंदा अगर 100% पास हो जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। लेकिन इधर उन्होंने बताई है कि आयशा के जो पास होने की परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी है वो 85 है। तो अंडरस्टूड बात है कि अगर वो फेल होगी तो उसके चांस 0.15 होंगे, यानी कि टोटल 100 है तो 85% उसके फेल होने के चांसेस हैं, तो 15% उसके और पास होने के चांसेस अगर 85% हैं तो फेल होने के चांसेस भी क्या होंगे, 15% होंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, लेट ए बी द एन इवेंट ऑफ द आयशा विल पास एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो आपके पास पी ए का कम्प्लीमेंट जब हमने लेना है तो इसका क्या आएगा, 1 माइनस ए पी ए हो जाएगा। अब पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी ए वो हमारे पास 0.85 दी हुई है। 1 में से वो माइनस करेंगे 0.85 को, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा पी ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो 0.15 आएगी हमारे पास ये वाली, क्योंकि पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या, 0.15। तो ये आपके पास फार्मूला भी है कि जो होता है कि पी ए का कम्प्लीमेंट ये 1 माइनस पी ए हमारे पास होगी। पी ए क्या है, पास होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन, कि अगर ताबिश ने एक जो कॉइन है उसको टॉस करता है और एक फेयर डाइस को जो है वो रोल करता है। अब इसमें फेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो वाज़िया जो नंबर होते हैं, ये सिक्के के ऊपर भी आए आपके पास, और वाज़िया जो डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं वो भी आपके पास वाज़िया तौर पर नज़र आने चाहिए। सिक्का किसी तरफ से ये ना हो कि टेढ़ा हो, या उसमें से जब हम टॉस करें तो वो उसके ऊपर हेड या टेल वाज़िया तौर पर नज़र आए। और इसी तरह डाइस फेयर होने का मतलब ये है
कि डाइस के ऊपर भी जो नंबर होते हैं ये आपके पास वाज़ेह तौर पर नज़र आने चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है टेल ऑन द कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन द डाइस, कि जो टेल है वो कॉइन के ऊपर आए और एट लीस्ट जो है 4 वो डाइस के ऊपर आए। तो आपने क्या करना है, जब इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनानी चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होगी कि जब आपने एक सिक्के को टॉस करना है तो उसके ऊपर हेड भी आता है और टेल भी आता है, लेकिन जब आपने एक डाइस को रोल करना है तो उसके ऊपर क्या आएंगे, 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो पहले मैंने क्या, सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगी, हेड आएगा या 1 आएगा, हेड आएगा या 2 आएगा, हेड आएगा या 3 आएगा, क्योंकि डाइस के ऊपर नंबर चेंज होते जा रहे हैं। हेड आएगा या 4 आएगा, हेड आएगा या 5 आएगा, इसी तरह हेड आएगा या 6 आएगा। या हेड की जगह पे हमारे पास टेल आ सकता है, टेल 1 के साथ आएगा, फिर टेल 2 के साथ आएगा, टेल 3 के साथ आएगा, टेल 4 के साथ आएगा और टेल ही 5 के साथ आएगा और टेल हमारे पास 6 के साथ भी आएगा, क्योंकि डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं ये हमारे पास 1 से लेकर 6 तक होते हैं। हेड के साथ भी हमने 1 से लेकर 6 तक नंबर लेने हैं और टेल के ऊपर भी 1 से लेकर 6 तक नंबर लेने हैं। वो सैंपल स्पेस मैंने आपके सामने ये जो नज़र आ रही है। अब एन एस की जो टोटल वैल्यू है, हेड 6 टाइम आएगा डाइस के साथ और टेल भी 6 टाइम आएगा किसके साथ, डाइस के साथ। तो हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे ये हमारे पास 12 बन जाएंगे। जो है कि वो टेल ऑन द कॉइन, के कॉइन को हमने टॉस अप करना है तो उसके ऊपर क्या है, टेल आए और एट लीस्ट 4 ऑन द डाइस, और आपके ऊपर जो डाइस के ऊपर है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ द अकरिंग टेल ऑन द कॉइन एंड एट लीस्ट 4। एट लीस्ट 4 का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया है कि कम से कम 4 आए या 4, अभी क्योंकि डाइस के ऊपर है, कम से कम 4 आए, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन पहले जो है शर्त है वो ये है आपके पास कि कॉइन के ऊपर जो आना चाहिए वो आपके पास टेल आनी चाहिए। अब टेल आएगी या 4 आएगा, टेल आएगी या 5 आएगा, टेल आएगी या आपके पास 6 आएगा। ये सैंपल स्पेस आपके पास बन गई है। अब एन ए की हमारे पास क्या है, 3 है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है तो एन ए ओवर एन एस है। एन एस की वैल्यू अभी मैंने आपके पास बताई है कि ये 12 आपके पास आई है, सैंपल स्पेस 12 है। तो 3/12 जब करेंगे तो इसको काट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आपने ये जो 3/12 को भी नीचे लिखना है और उसके बाद ये 1/4 को भी इसके नीचे लिख देना है। अब दूसरा पार्ट है हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन द डाइस, कि हेड जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, कॉइन के ऊपर आना चाहिए और डाइस के ऊपर क्या नंबर आना चाहिए, 2 और 3 आना चाहिए। तो हेड आएगा या 2 आएगा, हेड आएगा या आपके पास 3 आएगा, क्योंकि टेल के साथ भी 2 आया हुआ है और टेल के साथ 3 भी आया हुआ है। तो बच्चे जो पेपर में आमतौर पर गलती के जो चांसेस हैं वो ये भी कर सकते हैं, टेल के साथ भी वो 2 लिखेंगे और टेल के साथ वो 3 भी लेके आएंगे, लेकिन वो आपके पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी लेनी है हमने, वो हमने लेनी है हेड के साथ लेनी है। तो ये भी सैंपल स्पेस 2 की बनी हुई है। अब एन बी ओवर एन एस, एन बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2/12, तो इसको काट के जब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 हमारे पास आ जाएगा। ये 1/6 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई हुई है कि अगर फर्स्ट कॉइन के ऊपर क्या आए, हेड आए और डाइस के ऊपर आपके पास क्या आए, 2 और 3 आपके पास आए। तो ये हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 था। अब उसके बाद हमारे पास इसका 7 का 3 पार्ट है, हेड एंड टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन द डाइस। हमारे पास हेड भी आए और टेल भी आए कॉइन के ऊपर और डाइस के ऊपर हमारे पास 6 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमने लेट सी बी द एंड इवेंट ऑफ अकरिंग हेड एंड टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन द डाइस। तो आपके पास ये सी, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड आएगा और फिर 6 आएगा या टेल आएगा तो फिर 6 आएगा, टोटल 2 नंबर हैं।
तो एन सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ द टोटल जो है हमारे पास सैंपल स्पेस वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी जब हमने लेनी है एन सी ओवर एन एस है, तो एन सी की वैल्यू 2 है और एन एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, क्योंकि टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 12 हमारे पास बनी हुई है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1/6 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो 4 वाला हमारे पास पार्ट है, इसको जब करना है नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस, कि आपके पास टेल नहीं आने चाहिए कॉइन के ऊपर और डाइस के ऊपर नंबर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डी वाला क्या करना है, इसमें टेल वाला और 5 वाली हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टेल और 5 की प्रोबेबिलिटी ये एक टाइम ही आएगा, टेल आए फर्स्ट डाइस के ऊपर और डाइस के ऊपर आए 5 और कॉइन के ऊपर हमारे पास टेल आए, तो 1 टाइम है। तो 1/12 जो है इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब नॉट जो टेल का है वो हमने पी डैश निकालना है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वाली माइनस कर देनी है, तो ये नॉट टेल की और नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 12 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आ जाएगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11/12 12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद है पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का, नॉट हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर ऑफ, तो 5 एंड 2 ऑन द डाइस, कि आपने हेड नहीं आना चाहिए कॉइन के ऊपर और डाइस के ऊपर जो नंबर है 5 और 2 आना चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास पहले मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले मैं निकालता हूँ। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और साथ 2 आए, हेड भी आए और साथ 5 भी आए, तो ये हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो ये वाली आपके सामने है। इसमें 2 आपके पास नंबर ऑफ का यानी कि आउटकम जो है वो 2 हैं। अब इसके बाद जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी ई एन ई ओवर एन एस, एन ई की वैल्यू हमारे पास 2 है और एन एस 12 जो है दिया हुआ है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/6 आपके पास जो आ जाएगा। अब ये तो आ गई है कि हेड भी आए और 2 और 5 भी आए। अब पी प्राइम का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास हेड ना आए और डाइस के और टेल के कॉइन के ऊपर हेड ना आए और डाइस के ऊपर 2 और 5 आए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ई क्या है, बेसिकली हमारे पास ये वो वाली प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए कॉइन के ऊपर और नंबर जो है 5 एंड 2 जो है ये डाइस के ऊपर आए। तो आपने ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास 1/6 निकाल लिया अभी, हेड आने की और 2 और 5 आने की। तो जब पी प्राइम होगा ये वो प्रोबेबिलिटी है, पी के ऊपर अगर स्लैश डाल देंगे या पी प्राइम भी इसको हम कहते हैं, पी का कंप्लीमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि नॉट जो है हेड आए ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर अगर हेड ना आए एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस, और नंबर 5 और 2 जो है डाइस के ऊपर जो है वो आए। 1 माइनस 1/6, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेके तो 6 आ जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 जब 1 में से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, और ये 6 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चनों से हटके है। इसमें आपने एक कार्ड लेना है, सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। कार्ड कौन से हैं, जो आमतौर पर ताश के जो पत्ते होते हैं इनको कार्ड का नाम इन्होंने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो इसको ताश लेके आप उसमें से जब इसको देखेंगे तो उसमें आपके पास जैक के भी होंगे, कोइन के लहदा से पत्ते होंगे, हर एक के 4 पत्ते जो होते हैं ये आपके पास होते हैं। तो आमतौर पर ये जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी होती है ताश वगैरह देखनी, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो आमतौर पर ताश जो है ये शॉप्स के अंदर से मिल जाती है, उधर से देख के तो आप इनके पत्तों की जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो ताश के पत्तों की हम देख सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ताश देखना जो है वो भी ज़रूरी होगी, ताकि वो साथ साथ आपको आप इन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लें।
यानी कि लूडो का दाना होना भी आपके पास ज़रूरी है, बल्कि पहले जो क्वेश्चन है उनमें तो हमें 2 दानों की ज़रूरत थी, लेकिन अब हमारे पास ये ताश का जो पत्ते हैं इनकी भी ज़रूरत हमें आएगी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमने क्या बताना है कि आपके पास टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं ये 52 होते हैं। उनको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि शफल करना है, ताकि कोई भी पत्ते जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ना आए, यानी कि आगे पीछे ना हो, लेकिन वो शफल करके अच्छे तरीके से फिर हमने उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब इसमें क्या करना है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, हमारे पास एक कोइन आए। कोइन बेसिकली उर्दू में कहते हैं मलका को। ये भी जब हम पत्ते देखते हैं ना तो उनके ऊपर लिखा होता है, क्यू का जो पता होता है, जे का पता होता है, ऐसे पत्ते जो हैं वो आपके पास ताश जब देखते हैं तो उनके ऊपर ये लिखे होते हैं। तो ये टोटल जो कोइन के हैं ये 4 पत्ते होते हैं। तो 4/52 जो है ये आपके पास पहले पार्ट की जो है वो प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी। 4 कौन से हैं? 4 कोइन के जो पत्ते होते हैं, जब आप ताश देखेंगे उनके अंदर क्यू के जो पत्ते आएंगे वो आपके पास 4 होंगे। तो अब इसको कैसे करना है, सिंस टोटल कार्ड आर 52, हमारे पास जो 52 कार्ड हैं ये सैंपल स्पेस NS 52 है। लेट ए बी द एन इवेंट ऑफ द गेटिंग अ कोइन, तो आपने ए जो है प्रोबेबिलिटी वो गेटिंग अ कोइन आए। तो कोइन के टोटल पत्ते कितने होते हैं? हमारे पास 4 कार्ड होते हैं। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है PA/NA/NS, तो ये 4/52, 4 को काट करके ये 1/13 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। कि ये आपके पास कौन सा आंसर आया है, ये कोइन आने का जो आंसर है वो हमारे पास ये वाला आ गया है। इसी तरह हमने क्या देखना है, जो नेदर अ कोइन नॉर अ जैक, ना ही आपके पास कोइन आए और ना ही जैक आए। जे के भी पत्ते जो होते हैं टोटल वो हमारे पास 4 पत्ते होते हैं, और कोइन के भी जो होते हैं वो आपके पास 4 पत्ते होते हैं। तो टोटल ये कितने बन जाते हैं? टोटल 8 बन जाते हैं। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कोइन और अ जैक सिंस देयर आर 4 कार्ड ऑफ द कोइन एंड 4 कार्ड ऑफ द जैक। 4 जो होंगे ये आपके पास जैक के होंगे और 4 ही आपके पास जो पत्ते होते हैं वो कोइन के होते हैं। जब ताश लेंगे उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये वाले आपके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कोइन की भी नजर आएगी, जैक की भी जो टोटल पत्ते हैं वो भी आपके पास नजर आ जाएंगे। अब ये NB हो जाएगा 8 हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी NB/NS, टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 52 की है, NB है 8/52, तो यो 2/13 है। अब इसमें क्या करना है कि नाइदर अ कोइन नॉर अ जैक, तो आपने P प्राइम लेना है या P का कम्प्लीमेंट लेना है, तो 1 माइनस PB लेना है। PB की प्रोबेबिलिटी 2/13 हमने निकाली हुई है, तो ये हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे 2/13 की। तो जब इसको हम हल करेंगे 13 हमारे पास इसका क्या आएगा, ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। 2 को वैसे का वैसे नीचे लिखेंगे, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11/13 आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? कि नाइदर आपके पास कोइन आए और नार आर जैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 11/13 आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये एक कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। वही ताश के 52 जो हैं वो आपके पास प्लेइंग कार्ड हैं, पत्ते हैं। तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए जैक की। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि जैक के टोटल 4 कार्ड होते हैं। टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो आपके पास 52 है। जय के कितने होंगे? वो 4 होंगे। 4/52 ये आपके पास पहले पार्ट का जो आंसर है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये 4/52 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन हमने करना क्या है, टोटल जो है हमारे पास 52 कार्ड हैं। तो अब करना क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक, NA की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि जैक के पत्ते हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। अब इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पहले मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जो है। अब NA की वैल्यू 4 है और NS की वैल्यू हमारे पास 52 है। जब 52 को हमने NS की जगह पे पुट किया है और NA की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 को जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 1/13 आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, नो डायमंड।
हमारे पास डायमंड का जो है वो नहीं कार्ड आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है लेट बी बी द एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ डायमंड सिंस देयर आर 13 कार्ड ऑफ द डायमंड शो। अब हमारे पास टोटल जो डायमंड के कार्ड होते हैं वो 13 हैं। कैसे पता चलेगा? ये आपने बुक का पेज नंबर जो है वो आपके पास 250 है। 250 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है आपके सामने जो है स्पैड्स के कार्ड जो हैं वो हैं 13। जो क्लब के कार्ड हैं वो भी आपके पास 13 हैं। 13 ही हार्ट के कार्ड हैं टोटल। और जो है डायमंड के कार्ड हैं वो भी आपके पास 13 हैं। तो ये वाले जो कार्ड हैं ये आपके पास दिए हुए हैं। अब इसमें टोटल जो कार्ड हैं ये 52 है। इसके ऊपर यानी कि 250 पेज के ऊपर बुक का जो पेज नंबर 52 है उसके ऊपर जब हम देखेंगे तो ये वाला जो है ये पूरा जो है वो पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है। इसमें 13 कार्ड है स्पेड के और 13 ही क्लब के कार्ड हैं। 13 आपके पास हार्ड के कार्ड हैं और डायमंड के भी कितने हैं वो भी आपके पास 13 कार्ड हैं, जो मैं आपके सामने पिक्चर भी इसके सामने आ रही है आपके सामने। टोटल कार्ड आपके पास 52 है। तो ये 13 कार्ड जो हैं ये इनमें दिए हुए हैं और इसमें डायमंड के कार्ड भी कितने आपके पास हैं वो 13 हैं। अब उसमें हमारे पास क्या है कि इसमें डायमंड के कार्ड 13 है, जो अभी मैंने आपको बुक के ऊपर भी 250 पेज के ऊपर जो है ये आपने एक शक्ल को लाजमी देख लेना है। तो जो बुक का पेज नंबर आपके पास है ये भी मैंने सामने आपके लिख लिया है। 250 पेज के ऊपर एक डायाग्राम बनी हुई है। इस डायाग्राम को भी आपने ध्यान से देखना है ताकि कार्ड की आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। मैंने भी वैसे भी आपको दिखा दिया है लेकिन आपने खुद भी देख लेना है। डायमंड के कार्ड 13 हैं। तो ये टोटल हमारे पास 13/52। ये एन ऐसा क्योंकि टोटल कार्ड है, नंबर ऑफ द कार्ड हमारे पास। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगी। अब हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी वो 9 डायमंड की चाहिए। तो 9 डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता है कि पी बी के ऊपर प्राइम 1 माइनस पी बी निकालेंगे। अब पी बी की प्रोबेबिलिटी मैंने आपके सामने निकाल दी है। डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसकी जगह पे पुट करेंगे तो जो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है और ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 को 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास 3/4 आ जाएगा। 3/4 जो है ये आंसर आ जाएगा पी और ऊपर इसके बी के ऊपर प्राइम आ जाएगा। ये 9 डायमंड की अगर प्रोबेबिलिटी है तो ये हमारे पास ये वाली आ जाएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके पास जो एक्सरसाइज है 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरा पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अंदर से ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये वाला जो यूनिट है इसको अगर आप करेंगे तो आसान यूनिट है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके अंदर कोई मसला आए या आपको किसी क्वेश्चन की दोबारा स्टेटमेंट की समझ ना आए या कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आपने जो मेरा चैनल है m.अशरफ ऑफिशियल आप उस पर जाके सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर समझें। जितने भी लोग ये चैनल को देखते हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा जो है वो बच्चों को फ़ायदा हो सके। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।